अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब जी। आज हमने ना क्लास 10th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया किए फर्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं, तो उसमें देखते हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अ नॉर्मल कन्वर्सेशन साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एक कन्वर्सेशन हो रही है, वहाँ पे जो साउंड की इंटेंसिटी है वो है जी 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 जी। अब वो क्या कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल ऑफ साउंड। आपने वहाँ पे साउंड का लेवल फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये मिसिंग हो गया, तो मैंने साइड पे लिख दिया जी। और सेकंड जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। वो कहता है कि अगर साउंड का लेवल जो है वो 100 डेसिबल हो जाए तो तब इंटेंसिटी कितनी होगी। तो ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। चलिए जी, चलते हैं। सबसे पहले डाटा देखते हैं कि उसने हमें डाटा क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इंटेंसिटी दी हुई है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपको साउंड की इंटेंसिटी दी हुई है। और यहाँ पे मैंने लिखा है आई नॉट इक्वल टू 10 की पावर -12 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये फेंटेस्ट साउंड है, साउंड की इंटेंसिटी है, ये आपको बुक के अंदर उसने दी हुई है। तो ये आपने लिख लेनी है। और उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है, पहले पार्ट के अंदर आपने साउंड का लेवल फाइंड करना है। चले जी, सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं जी। आपने ना ये फार्मूला इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, L माइनस एल नोट साउंड इंटेंसिटी लेवल का इक्वल टू 10 log I ओवर I नोट, साथ में है डेसिबल इसका स्मॉल यूनिट। तो आपने क्या कर लेना है, इसके अंदर जस्ट जी आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, आई एल इज इक्वल टू एल माइनस नोट 10 log I ओवर I नोट डेसिबल। तो इसके अंदर जस्ट आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो 10 log I आपके पास दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और आपको यहाँ पे I नोट की वैल्यू है 10 की पावर -12 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों को डिवाइड में लिखें। यहाँ पे देखिए ऊपर भी यूनिट सेम है और नीचे भी सेम है, तो ये दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो टर्म रिमेनिंग बचेगी वो बचेगी L माइनस एल नोट 10 log 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 10 की पावर -12 डेसिबल। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें 10 की पावर -12 नीचे है और ऊपर है 10 की पावर -6। तो आपने क्या करना है, ये जो पावर है इसको ऊपर ले जाएं। ये माइनस की पावर है, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो -6 प्लस 12, तो ये प्लस का आपके पास 6 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 डेसिबल। तो ये साउंड की इंटेंसिटी लेवल आ गया 10 मल्टीप्लाई, जब इसका आप लोग लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.47। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 64.7 डेसिबल। तो ये डेसिबल जो है ये साउंड इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है। तो आपके पास साउंड इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू, डेसिबल लेवल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64.7 डेसिबल। चलिए नेक्स्ट पार्ट ये था कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। अब यहाँ पे उसने आपको साउंड इंटेंसिटी लेवल जो था वो आपको दे दिया कि वहाँ पे साउंड का इंटेंसिटी लेवल है L माइनस एल नोट जो है वो 100 डेसिबल है। तो आपने इतने लेवल पे आपने साउंड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो चलें जी, इसका गिवन डाटा निकाल लेते हैं कि सबसे पहले उसने हमें गिवन के अंदर क्या दिया है। गिवन के अंदर देखें L माइनस एल नोट उसने डेसिबल लेवल आपको दे दिया है 100 डेसिबल। और इंटेंसिटी आपको पता है आई नोट जो है फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी जो होती है वो 10 की पावर -12 वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ये आपकी बुक के अंदर भी दी हुई है, तो आप वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं इसको। तो फाइंड क्या करना है, हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। देखिए सोल्यूशन के अंदर फार्मूला हमने वही लगाना है, L माइनस एल नोट 10 log I ओवर I नोट डेसिबल। तो ये डेसिबल जो है यहाँ पे यूनिट है। तो देखें आपके पास यहाँ पे देखें L माइनस एल नोट की वैल्यू दी हुई है 10 log, और यहाँ पे हमने जो ये जो I वाला है ना इंटेंसिटी ये फाइंड करनी है। और I नोट तो हमें पता है 10 की पावर -12 है। तो आपने इसके अंदर वैल्यूज़ इस तरह से सेट कर लेनी है। और यहाँ पर भी डेसिबल है और यहाँ पे भी डेसिबल है, इन दोनों को आपने कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा 100 इज इक्वल टू 10 log I ओवर 10 की पावर -12 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं।
जी नेक्स्ट देखें, 10 को इधर ला के 100 से डिवाइड कर दें तो इधर हमारे पास बन जाएगा जी log i ओवर 10 की पावर -12। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको आप कट करें तो 10 द 100, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट 10 बच जाएगा। तो 10 log i ओवर 10 की पावर -12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये जो 10 की पावर -12 है ना, ये माइनस का है, तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो इसी की जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी और ये मल्टीप्लाई, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जी मैथ पढ़ते होंगे तो आपको उन चीज़ों की रिप्लेसेबल आती होगी। जी नेक्स्ट है कि अब आपने ना ये लॉग ख़त्म करना है। लॉग कैसे ख़त्म करेंगे, तो आपको दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेना होगा। तो आप दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लें, तो यहाँ पे लिखें टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लें। आप 10 का लॉग लें तो 10 की पावर 10 आ जाएगा आपके पास, ये जो लॉग है कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 12 आई आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो फार्मूले को अरेंज कर लें। तो यहाँ से जो 10 की पावर 12 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ये 10 की पावर 10 है और नीचे 10 की पावर 12 है। तो जब ये 10 की पावर 12 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर 10 से ये 12 वाला जो है ये माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगी आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 पावर आपके पास बाकी बच जाएगी। तो जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, हल करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा I = 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास इंटेंसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल है। सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर वो कह रहा है कि एट अनारकली बाज़ार लाहौर द साउंड लेवल इज़ 80 डेसिबल। अब देखो यहाँ पे उसने आपको साउंड का लेवल दे दिया है 80 डेसिबल। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ साउंड, वो कहता है कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम डाटा निकाल लेते हैं। डाटा के अंदर वो उसने हमें साउंड का लेवल दिया हुआ है 80 डेसिबल और आई नोट की वैल्यू आपको पता है, आई नोट होता है 10 की पावर -12 वेबर पर मीटर स्क्वायर, फेंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी जो होती है। और हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इंटेंसिटी यहाँ पे लिख लें आप। जी सबसे इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के अंदर वही फार्मूला लगाना है आपने, साउंड इंटेंसिटी लेवल वाला L - L नोट 10 log I ओवर I नोट डेसिबल। तो सिंपल आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। L - L नोट की वैल्यू उसने हमें डायरेक्ट दी हुई है 80 डेसिबल, 10 log I आपने फाइंड करना है और I नोट आपको पता है 10 की पावर -12 है। तो इधर डेसिबल है, इधर भी डेसिबल है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर इधर ला के आप इसको डिवाइड कर दें, तो दोनों इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाए। 8 आ गया, आपने लॉग ले लें, 8 आ गया। इधर है log I मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12। तो जिससे पिछले न्यूमेरिकल के अंदर किया, ये log ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया था, एंटी log ले लिया था। तो आपने दोनों साइडों पे एंटी log ले लेना है। तो दोनों साइडों पे एंटी log लेंगे तो इधर आ जाएगा एंटी log 8 = एंटी log। तो ये log जो है ना, ये एंटी log की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास जस्ट बच जाएगा I मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12। तो जब आप 8 का एंटी log लेंगे तो 10 की पावर 8 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो 10 की पावर जो 12 है ये वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जी डिवाइड हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर 8 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो -4 का बचा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आज आपके पास आ जाएगी इंटेंसिटी की वो वैल्यू जो उसने हमसे पूछी थी। जी ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है, तो इसको आपने लाजमी कर लेना है। चलिए ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल 3 के अंदर वो कह रहे हैं कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के ऊपर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकंड है। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द नोट इज़ 5 सेंटीमीटर। वो कहते हैं कि अगर उसकी जो वेवलेंथ है वो 5 सेंटीमीटर हो तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो आपने उस साउंड की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इज़ दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडियोबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो वो कह रहा है कि क्या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑडियोबल रेंज के अंदर आती है, जो मतलब कि ऐसी फ्रीक्वेंसी की साउंड जो इंसानी कान आसानी से सुन सकता है, क्या वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है क्या उस रेंज में आती है। वो जो रेंज होती है ना वो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है।
तो ये जो रेंज है ये वो रेंज है जिसके अंदर इंसानी कान आसानी से उस साउंड की फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है। चलिए जी फाइंड करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा के अंदर देखते हैं उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसने हमें स्पीड दी थी कि साउंड की स्पीड कितनी है, तो 330 मीटर पर सेकंड दी थी, और लैम्डा हमें उसने वेवलेंथ दी थी 5 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से ही क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो आप क्या करेंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो जी हम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर आ जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। तो फ्रिक्वेंसी के लिए आपको पता है जी फार्मूला क्या होता है, हम स्पीड वाला फार्मूला इसके अंदर यूज़ करेंगे, v = एफ लैम्डा। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी के लिए फार्मूले को अरेंज करेंगे, f = v/λ आ जाएगा। अब देखिए फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, v/λ आ जाएगा। तो v हमारे पास 330 है और लैम्डा हमने फाइंड किया था 0.05। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 6600 हर्ट्स। अब आप ये देखें कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है, क्या ये 20 से 20,000 के दरमियान है? तो ऐसे ही है, 6600 20 से ज़्यादा है और 20,000 से कम है। तो इसका मतलब है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आती है। सो दिस इज़ लाइज इन द रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो आपने लास्ट पे ये लाजमी लिख देंगे जी। तो आप इसको पावर 10 की पावर में लिख दें, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो यहाँ पे देखें 1 2 3, तो वो 10 की पावर 3 में आ जाएगा। तो आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने ये लास्ट पे लिखना है कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी जो हमने आंसर निकाला है ये ह्यूमन ईयर की रेंज के अंदर आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है आर डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, के एक डॉक्टर जो है वो 72 हार्ट बीट जो है वो 1 मिनट में काउंट कर रहा है। जैसे आप भी अपनी दिल की धड़कन को काउंट कर सकते हैं, उधर से क्लॉक चला लें और अपनी हार्ट बीट को चेक कर लें कि 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा धड़कता है। तो यहाँ पर उसने एक नॉर्मल लिखा हुआ है कि 72 हार्ट्स बीट जो हैं वो 1 मिनट के अंदर काउंट हो रही हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। वो कहता है कि आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और उसका पीरियड फाइंड करना है, जिसको आप टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। चलें डाटा निकाल लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ बीट्स, के नंबर ऑफ बीट्स कितनी थी 72, और टाइम कितना था 1 मिनट। तो 1 मिनट को आप पता है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट आप 60 सेकंड यहाँ पे लिख दें कि टाइम कितने टाइम में 60 सेकंड के अंदर 72 जो है वो हार्ट बीट काउंट कर रहा है जी। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना था, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी और टाइम पीरियड फाइंड करना था जी। आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई जो चीज़ है वो कितनी दफ़ा कर हो रही है और कितने टाइम के साथ हो रही है, दोनों को डिवाइड कर दें तो n डिवाइडेड बाई t। और n आपके पास 72 है और टाइम आपको पता था 60 था। तो आप फ्रीक्वेंसी कितनी निकल आई, दोनों को डिवाइड करें तो ज़रा 1.2 हर्ट्स निकलती है। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। तो आप टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, आपको पता है जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो आप लिखें 1/f। तो 1 डिवाइडेड बाई आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दें 1.2। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.833 सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड निकल आया और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई जी। सिंपल सा है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर वो कह रहा है कि अ मैरीन सर्वे शिप सेंड आ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। वो कहता है कि एक मैरीन थी जिसने साउंड वेव जो है वो दरिया की तह की तरफ भेजी। इट रिसीव एन इको 1.5 सेकेंड लेटर। वो कहता है कि जो उन्होंने इको महसूस की या इको की आवाज़ सुनी वो 1.5 सेकेंड के बाद सुनी। द स्पीड ऑफ साउंड इन द सी वाटर। वो कहता है समुंदर के अंदर जो स्पीड है साउंड की वो 1500 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। वो कहते हैं उस दरिया की आपने क्या करनी है, गहराई नापनी है कि वो कितना गहरा है एट दिस पोजीशन, उस पोजीशन के ऊपर। तो आपने सबसे पहले डाटा निकाल लेना है। डाटा क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले टाइम दिया है 1.5 सेकेंड, क्योंकि 1.5 सेकेंड के बाद उसको सुन रहे हैं। उसके बाद आपको उसने स्पीड दी हुई है, पानी के अंदर स्पीड कितनी है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो आपने हाइट नापनी है, हाइट फाइंड करनी है तो h लिख लें। अब वो आपने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन पे आएँ तो सबसे पहले हम सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, s = vt हाइट फाइंड करने के लिए।
तो यहाँ पे S लगा हुआ है, तो इसका मैं आगे आपको बताता हूँ इसका क्या सीन है। तो S इज इक्वल टू वी टी, यहाँ पे V आपको 1500 दिया हुआ है और टाइम आपको 1.5 दिया हुआ है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा आपके पास 2250 मीटर। तो अब ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जो वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये डबल डिस्टेंस है। लेकिन हमें तो एक डिस्टेंस चाहिए, मतलब कि हमें जस्ट एक हाइट चाहिए, उसकी हमने गहराई देखनी है कितनी है। तो आप इसको क्या करें जी, इस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दें। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1125 मीटर जो है आपके पास टोटल उसकी हाइट आ जाएगी। चलिए ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है।